नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा दो चल रहे रैखिक समीकरण युग्म से ही है। उसका अगला क्वेश्चन ले रखे हैं। अगला क्वेश्चन हमको ये क्या कह रखा है देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हम पहले ही लिख रखे हैं थोड़ा सा आपका समय बचाने के लिए कि मान लीजिए भिन्न x बटे में y है, x बटे में y है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या कह रखा है। कह रखा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। अंश और हर में, अंश में 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दीजिए। तो हमको भिन्न प्राप्त हो जा रही है 9/11। अब इसको हम हल कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 11 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 11x, 11 से गुणा इसमें कर लेंगे 11 दूना के 22, 9 का गुणा y में करेंगे तो 9 का y प्लस 9 दूना के 18। अब यहाँ से पक्षांतर करते हैं हम लोग। चर पद को एक साइड, अचर पद को एक साइड कर लेते हैं। जब ये पोजीशन चेंज करके इधर आएगा तो माइनस की साइन लेके आएगा और ये 18 यहीं पे रहेगा। ये 22 इधर जाएगा तो माइनस की साइन लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यहाँ से हम लोग माइनस का 4 प्राप्त कर लेंगे। इसको समीकरण फर्स्ट मान। अब क्या कह रखा है दूसरे में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अंश और हर में, अंश में और हर में भिन्न हमको प्राप्त हो जाती है 5/6। अब इसको हल कर लेते हैं। इसका गुणा यहाँ पे और इसका गुणा इसमें, तो 6 एकम 6x 6 त्रिके 18 बराबर 5y 5 तिहाई 15। चार पद को एक साइड, ये पोजीशन चेंज करके 5y आएगा, यहाँ पे 15 और ये पोजीशन चेंज करेंगे तो माइनस का 18, यहाँ पे वैल्यू माइनस का 3 आएगी। 6x 5y बराबर का 3, समीकरण नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे, 11x इसको हम उठा लेते हैं। फिर यहाँ पे आप x का मान निकालते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे, 11x लिख लीजिए, डायरेक्ट करूंगा तो गड़बड़। माइनस इसको इधर लेके जाएंगे तो 9y, x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y बटे में 11। ये आ गया समीकरण नंबर थर्ड। अब हम लोग चलते हैं कौन सी विधि लगाएं, आपके ऊपर है, कोई भी विधि लगा लीजिए दोनों में से, विलोपन चाहे प्रतिस्थापन। तो हम ये चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, अब ये x की जो वैल्यू है ना, x की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 6 रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पे, सॉरी सेकेंड में रखने पे या प्रतिस्थापित करने पे, यह x की वैल्यू यहाँ पे रखिए। ये जो x का मान है ये पूरा का पूरा वह यह इस x के स्थान पे रखेंगे हम लोग। तो रखते हैं 6 का ये -4 प्लस का 9y बटे में 11। आगे बढ़ेंगे तो माइनस मिलेगा, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 है ना। 6 चौको 24
माइनस का 24, फिर प्लस 6 नवा 54, 54y माइनस का ये इधर पूरा हो जाएगा 11 पचे 55 y, फिर माइनस, फिर ये यहाँ पे पूरा हो जाएगा माइनस का 33, खत्म। सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग। 54 में से 55 में से 54 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसको हम लोग उधर कर लेते हैं, ये माइनस का y बचेगा और इसको उधर कर लेंगे तो माइनस का 33, ये प्लस का 24, यहाँ पे माइनस का 9 बचेगा, माइनस का y माइनस, ये खत्म। तो y के बराबर 9, y का मान निकल गया, हमको निकल लिया y का मान यहाँ से प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। अब कुछ चीजों को हम लोग इरेज कर देते हैं जगह कम होने की वजह से। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो हमको वहां से y x का मान निकल जाएगा। देखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 11x माइनस y बराबर का -4, समीकरण नंबर 5 इसको लिख लिए। यह चीज रखिए यहाँ पे, माइनस का 4 प्लस 9 गुणे 9 बटे में 11, ये x बराबर है 81, सॉरी 81 और ये 11, 81 में से 4 घटाएंगे तो 77 आएगा और ये संख्या किसकी प्लस माइनस लगेगी, प्लस लगेगा हमारा, तो x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई 77 बटे में 11 और y की वैल्यू निकल गई 9। इस तरह से ये हमको भिन्न मिल गया, भिन्न का अंश प्राप्त हो गया, भिन्न का अंश 77 बटे में 11 और भिन्न का हर हमको प्राप्त हो गया कितना, 9। और दो रैखिक समीकरण युग्म मिले, कौन कौन से दो रैखिक समीकरण युग्म मिल गए हमको, 11x माइनस 9y बराबर 9 माइनस 4 बराबर समीकरण फर्स्ट मान लिया था। ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म है दोनों के दोनों, और ये हमारा हर है और ये हमारा अंश है। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू, नमस्कार।